देखो, ये 8+9 नहीं है, यहाँ पे बहुत लंबा चौड़ा कुछ कैलकुलेशन है। ठीक है, एजम्पशन के लिए हमने ले लिया 8+9। अब ये देखो एक्चुअल में प्रोसेस कैसे होता है। जो भी प्रोसेसिंग होती है कहाँ पे होता है, कंप्यूटर की मेमोरी में। कहाँ होता है, मेमोरी। और मेमोरी जो है वो ब्लॉक्स में डिवाइड होता है। ठीक है, कहाँ पे प्रोसेस होता है, कंप्यूटर की मेमोरी में। और मेमोरी जो है वो ब्लॉक्स में डिवाइड होता है कुछ ऐसे। ठीक, है ना। तो होता क्या है, जैसे हम कुछ भी लिखते हैं ना यहाँ पे प्रोसेस, तो ये कोई ना कोई मेमोरी लेगा। सपोज ये यहाँ पे गया, यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा, 17, 17 आ जाएगा। कोई दिक्कत, ठीक। अब देखो, अब देखना ध्यान से क्या। मान लिया अगला स्टेटमेंट हम लिखना चाह रहे हैं, प्रिंट एफ। ठीक है, %d, इससे जो आउटपुट आ रहा है ना, उसमें मुझे इंटू 2 करना है। कैसे करोगे, नहीं हमें नहीं पता कितना आ रहा है। म- मैंने क्या बोला अभी, कि ये बहुत लंबा प्रोसेस हो सकता है, ये बहुत लंबा कैलकुलेशन हो सकता है। तो उसका जो भी रिजल्ट जा रहा है मेमोरी में हो रहा है, वो मुझे यहाँ चाहिए। अब कैसे लिखोगे, क्या हो रहा है हमें नहीं पता। अभी हमने क्या बोला था, वेरिएबल क्या होता है भूल जाओ। वेरिएबल टर्म ही नहीं होता प्रोग्रामिंग में, वेरिएबल करके कोई टर्म नहीं होता। वेरिएबल मैथमेटिक्स का टर्म है। ठीक है, तो वेरिएबल कुछ होता है ये भूल जाओ। ठीक है, वेरिएबल नहीं, वेरिएबल करके कुछ नहीं होता है, भूल जाओ। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। अभी हमने क्या देखा था, ध्यान से सुनना। जो भी प्रोसेस होता है वो मेमोरी में होता है और मेमोरी ब्लॉक्स में डिवाइड होता है। मतलब ये हुआ कि जो भी प्रोसेस करोगे वो किसी ना किसी मेमोरी ब्लॉक में होगा। क्लियर है, जो भी प्रोसेस करोगे कहां पे होगा, तो जो भी किया है वो मेमोरी ब्लॉक में पड़ा हुआ है। समझ आ रही बात। तो अब हमें क्या करना है, इस मेमोरी ब्लॉक में पड़े हुए वैल्यू को फर्दर यूज करना है। यही रिक्वायरमेंट है ना भाई, जो वैल्यू आ चुका है वो मुझे बाद में चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत। अब ये वैल्यू आप कैसे लोगे, एक लाइन और ऐड करो उसमें। जैसे अभी हमने देखा कि जो भी प्रोसेस होता है वो किसी न किसी मेमोरी ब्लॉक में होगा। एक लाइन और ऐड करो, उस मेमोरी ब्लॉक का, हर मेमोरी ब्लॉक का एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है। क्या होता है, समझ में आ गई बात। जो भी प्रोसेस करेंगे वो किसी न किसी मेमोरी ब्लॉक में होगा, और हर मेमोरी ब्लॉक का कुछ ना कुछ एड्रेस होगा, कुछ भी होगा, कुछ ना कुछ एड्रेस होगा। तुम उसका एड्रेस पता भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अलग से पता कि हम वहां पे करने के लिए क्यों जाए। अच्छा, और हर बार अलग अलग एड्रेस दे सकता है, जब जब रन करोगे तब तब अलग अलग एड्रेस होगा, तो तुम उसको यूज भी नहीं कर सकते। जब जब रन करोगे तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम है जो अपने सिस्टम कॉल से कर्नल से होकर के अलग अलग जनरेट कर सकता है। तो कोई फिक्स एड्रेस तो तुम्हें हर बार मिलेगा नहीं। ठीक है, तो फिर उस एड्रेस को यूज नहीं कर सकते। अब रही बात, ये वैल्यू जिस भी मेमोरी ब्लॉक और जिस भी एड्रेस में जाएगा उसको हम रेफरेंस कैसे करेंगे। क्लियर है, रिक्वायरमेंट समझ में आ रही है। जो भी प्रोसेस जिस मेमोरी ब्लॉक में हो रहा है, जिस भी एड्रेस पे जा रहा है, उसे हम कैसे रेफरेंस करेंगे, क्या करेंगे, रेफरेंस कैसे करेंगे। कहानी समझ में आ गई। तो वो रेफरेंस करने का एक सिंटैक्स होता है। क्या होता है, एक सिंटैक्स होता है। क्या होता है वो देखो। सबसे फर्स्ट डेटा टाइप बताना है। क्या बताना है, डेटा टाइप।
और कुछ भी अपना नाम दे दो एबीसी, और यहां पे प्रोसेस। तो अब ये प्रोसेस जहां भी होगा, जिस भी मेमोरी ब्लॉक में होगा, उसको हमने किस रेफरेंस से, एबीसी रेफरेंस से नाम से डिनोट कर दिया, असाइन कर दिया। ठीक है। अब ये जहां भी जाएगा, जिस भी ब्लॉक में जाएगा, उसको हम लोग किस नाम से बुलाएंगे, एबीसी से। तो अब यहां डेटा टाइप में क्या बताएंगे, उस नाम में जो नाम दिया है यूजर गिवन नेम, इसमें जिस टाइप की वैल्यू है उस टाइप का हम डेटा टाइप दे देंगे। ये सिंटैक्स है। क्लियर है यहां तक? अब आगे यदि मुझे अगला प्रोसेस यहां पे इंटू टू करना है तो क्या लिखेंगे, एबीसी इंटू टू। क्लियर है? अब इस वैल्यू को यदि हमें, अब ये भी प्रोसेस होगा तो कोई और ब्लॉक लेगा, बताओ कोई और ब्लॉक लेगा कि नहीं लेगा, कोई और ब्लॉक लेगा। तो वो भी यदि फर्दर बाद में चाहिए तो हमें इसका भी कोई नाम देना होगा। मान लिया इसका नाम दे दिया एन, क्या नाम दे दिया, हाँ ऐसे कर सकते हैं। इन केस ऐसे कितने वेरिएबल लेते जाओगे, सॉरी ऐसे कितने नाम लेते जाओगे, बहुत सारे हो जाएंगे ना, क्योंकि बहुत सारे ऑपरेशन आ सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान ये हमें देना होगा। यदि बिफोर में कोई नाम दिया है और उसका काम बस यहीं तक था, आगे दोबारा यूज नहीं होगा, तो हम ऐसे नहीं कर सकते। देखना ध्यान से कि वही नाम अब नए वाले ऑपरेशन वाले ब्लॉक को मिल जाए। कैसे लिख सकते हैं ना, कि एबीसी ही नाम हो जाए किसका, पहले एबीसी जिसका नाम था उसमें जो वैल्यू था वो इंटू टू हो करके जिस ब्लॉक में जाएगा उसका नाम। बताओ, कर सकते हैं ना, क्या भाई, बोलो समझ में आ रहा है? नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना? ये जिस ब्लॉक का नाम था, अब इस वाले ब्लॉक की वैल्यू हमें आगे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो ठीक है। अब क्या करेंगे, वही नाम हम किसी और को दे देंगे, वही नाम, हाँ वो चाहिए ही नहीं, खत्म कहानी। ठीक है, तो हम देंगे। यदि चाहिए तो फिर वो नाम नहीं देंगे, अदरवाइज वो वैल्यू फिर नहीं ले पाओगे, क्योंकि वो नाम तुमने किसी और ब्लॉक को दे दिया ना। आगे कहानी क्लियर है? अब देखो, अब इसे डिफाइन करोगे तो क्या बोलोगे, ये क्या चीज है, ये एबीसी यहां पे था, वो क्या चीज है, मेमोरी ब्लॉक का यूजर गिवन नेम। क्या है, मेमोरी ब्लॉक का यूजर गिवन नेम, शॉर्ट में बोलो टेक्निकली तो मेमोरी रेफरेंस। क्या बोलोगे, समझ में आया? क्लियर है? लेकिन मेमोरी रेफरेंस नहीं बोल करके इसका एक वर्ड का नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया, सो सुनो। अभी इसका भी डेफिनेशन देख लो यहाँ पे। ठीक है, ये है क्या, एबीसी मेमोरी रेफरेंस है ना, रेफरेंस। ठीक है, दैट कैन होल्ड वैल्यू या रेफरेंस वैल्यू। ठीक है, अच्छा ये नाम एक ब्लॉक का एक बार दे करके अगले बार दूसरे ब्लॉक को भी दे सकते हैं ना, अगले बार तीसरे ब्लॉक को भी, मतलब एक नाम में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू अलग अलग समय में रख सकते हो, रख सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक का नाम रख सकते हैं ना। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, दैट एबल्स टू वेरी, ठीक है, वेरी द वैल्यू।
जिसकी वैल्यू वेरी कर सकती है, चेंज हो सकती है। समझ में आया? तो इसकी एबिलिटी है कि ये वैल्यू इसकी चेंज हो सकती है। अब एक वर्ड में लिखो, देखो, एबल टू वेरी, एक वर्ड इसको बोलो, वेरिएबल। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? क्या नाम रखा गया? समझ में आया? पर ये एग्जैक्टली वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल इसकी बिहेवियर है, तो उसको नाम रखा गया। एक्चुअल में ये है क्या? मेमोरी। तो यदि ये पूछा जाए व्हाट इज वेरिएबल, तो आपको बस इतना सा बोल देना है, सफिशियंट है, मेमोरी रेफरेंस नेम। क्या है? मेमोरी रेफरेंस। बस बात खत्म। क्या है का आंसर इतना ही सा है। व्हाट इज वेरिएबल का आंसर क्या है? मेमोरी रेफरेंस नेम, नथिंग एल्स। आगे ज्यादा कुछ बोलने नहीं। अब पूछे क्यों यूज करते हैं? होल्ड द वैल्यू। ठीक है, होल्ड द वैल्यू ऑफ मेमोरी ब्लॉक। समझ में आ गया? ये होता है सटीक और टेक्निकल आंसर। समझ में आ रहा है कहानी? ठीक है, लिख लो, सारा चीज बनाओ। वही कहानी करेंगे जो उधर करा था अपन ने, इंटीजर a इक्वल्स टू 9 प्लस 8। ठीक, यहाँ पे क्या लिखेंगे? वैल्यू लिखनी है एक ही, तो ए लिखेंगे ना। रन करो। ठीक है, कोई दिक्कत? आशुतोष, सही है? ठीक है ना? ये वैल्यू कहीं मेमोरी में जाएगा, उसको रेफरेंस कर दिया ये नाम से, फिर वहां से बुला लेंगे ए से। इतना तो करा है, जो उधर करा था पेंट में, वही काम करा है। अगला लाइन वहां पे क्या करा था अपन ने? इसको इंटू करा दिया था, है ना? क्या करा था? इंटू 2 करा दिया था। ठीक है, आ गया? नीचे लेना है तो क्या करते हैं? नीचे लाने के लिए क्या करते हैं? ठीक है, आउटपुट के बाद स्लेशन यहां लगा दो या यहां लगा दो, बात बराबर है ना? आउटपुट से बिफोर या आउटपुट के बाद, जहां रिक्वायरमेंट है वहां लगा दो। ठीक है। हम्म। अब ये वाला वैल्यू जो इंटू होके जहां जिस भी ब्लॉक में जाएगा, ये वैल्यू मुझे बाद में चाहिए, तो क्या करेंगे? ऐसे लिख देंगे ना, a इंटू 2। ठीक है, चलो नोट करो फटाफट, फिर एक नई चीज सीखेंगे। इस वेरिएबल की, यानी ये वाला वेरिएबल जिस मेमोरी ब्लॉक को रेफरेंस कर रहा है, ठीक है, उसकी वैल्यू नहीं चाहिए, एड्रेस चाहिए। क्या चाहिए? एड्रेस का साइन ये होता है, इसको बोलते हैं एड्रेस ऑफ, या शॉर्ट में बोलते हैं एम%। क्या बोलते हैं? एम%, परसेंट नहीं, एम%। ठीक है, हाँ, रन करो। एड्रेस आ गया मेमोरी की, समझ में आया? तो ये एड्रेस वाला साइन उस ब्लॉक का एड्रेस रिटर्न करेगा। ठीक है, और डी के जगह पे जी लिख दो, तो डबल वैल्यू आएगा ना, लार्ज वैल्यू। देखो, जी में नहीं दे रहा है, डी से ही देगा। ठीक है, करो। एड्रेस 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 ऑफ मेमोरी ब्लॉक। अब यहाँ पे दो वेरिएबल ले लो, मान लो ए में ये वैल्यू रख लिया, बी में कुछ भी रख लिया, और कर देते हैं सी इक्वल्स टू a+b, और सी को यहाँ प्रिंट करा देते हैं। ठीक है, हाँ,
रन कर दो, आ गया। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे सीधा आउटपुट नहीं आवे। मान लिया ये प्रोग्राम ऐसा कुछ बना के किसी को दे देते हो और वहां सिर्फ आंसर आ जाए, कोई आखिर क्यों लेगा? इस सॉफ्टवेयर को क्यों लेगा? तो सबको बस आंसर मिल जा रहा है 16, क्या करेगा इसका? इसको ऐसे कर दें कि जिसको ये प्रोग्राम दे बना करके, वो अपनी दो वैल्यू को ले, अपनी दो वैल्यू को ले और उसका एडिशन करके दे, या फिर कोई कितनी भी वैल्यू को ले और उसका एडिशन करता जाए। ये आगे करेंगे बाद में, ठीक है, जब लूप पढ़ेंगे और एरे पढ़ेंगे तब। वहां पे कोई कितनी भी वैल्यू ले ले और कोई भी ऑपरेशन चाहे, मतलब कैलकुलेटर बना सकते हैं, वो सब बाद में देखेंगे। अभी तो बस देखो सिंपल, ठीक है। अभी कोई भी दो वैल्यू आ जाए, उसका एडिशन हो जाए, ये करना है। तो वो वैल्यू यहाँ पूछे, मतलब एंटर करे भाई, एडिशन करना है किसका था, अपने से नंबर पास करे, दो नंबर, फिर उसको एडिशन होके मिल जाए, ठीक है। फिर इसके बाद आगे सीखेंगे, दो नंबर ले, फिर उसको जोड़ना है कि घटाना है, वो भी यहाँ डिसाइड कर सके। ये तो बस एक दो क्लास में ही देख लेंगे, ठीक है, हार्डली कल ही देख लेंगे, यानी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। तभी तो ये देखो कि सिर्फ कोई दो नंबर यहाँ इनपुट कर सके, उसका एडिशन आवे, ठीक है, क्या आवे, है ना, तो उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन हर कुछ आ जाए, तो वो भी कर सकते हैं अभी। समझ में आया कहानी? मतलब यूजर इनपुट जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो यूजर इनपुट अब कैसे लेंगे, उसके लिए एक फंक्शन आता है, क्या आता है? एक फंक्शन आता है, इन वैल्यूज को हटा दो, ठीक है। सबसे फर्स्ट तो मैसेज डिस्प्ले करवाओ, ठीक है, प्लीज इनपुट योर फर्स्ट स्वीट नंबर, ठीक है। समझ में आ गया? कुछ भी लिख सकते हैं ना मैसेज, रिझाने के लिए तो कुछ भी लिख सकते हैं, एक ही चीज को बोलने का अलग अलग तरीका है ना। हाँ, अब अपने लैंग्वेज में जो अच्छा लगता है वो लिख देना। हाँ, मारवाड़ी में आता है, मारवाड़ी में लिख देना। हाँ, ठीक है, गुजराती में आता है तो गुजराती में, ठीक है। और हिंदी में आता है तो हिंदी में, ठीक है, जैसे लिखना है वैसे लिख देना। अब रही बात इनपुट का, क्या इनपुट लेना है ना, ये तो मैसेज भेजा, अब वो वैल्यू भेजेगा कैसे? तो वैल्यू यूजर से प्रोग्राम में इनपुट लेने के लिए फंक्शन होता है जो नाम है स्कैनर, क्या नाम है? ये फंक्शन यूजर को इनपुट करने की फैसिलिटी देगा। सबसे फर्स्ट उसको बताना पड़ेगा कि वैल्यू का फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या होगा। इंटीजर के लिए परसेंट, वैल्यू जब प्रिंट करवाते हैं तो सीधे रेफरेंस लिख देते हैं, मेमोरी का नाम यानी वेरिएबल लिख देते हैं। बट जब वैल्यू भेजते हो ना, उस समय तुम्हें एड्रेस बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा? तो एड्रेस कैसे बताते हैं? एड्रेस ऑफ ए, ठीक है, क्या बताना पड़ेगा? एड्रेस ऑफ ए। वैसे दूसरा, प्लीज इनपुट योर नेक्स्ट, ठीक है, डिलीशियस नंबर है ना। हाँ, ठीक है, समझ में आ गई बात? देखो हमारा हमारा ब्रेन जो है ना, वो सेंसेशन पे काम करता है हमेशा, ठीक है। तो उसको हमेशा सेंसेशन दो, तो वो एंजॉय करेगा चीजों को।
अदरवाइज रूखा सूखा लगेगा। ठीक है, देखो आलू को उबाल के भी खा सकते हो, और उसी आलू का देखो क्या क्या बना सकते हो, बहुत कुछ। आलू ही ऐसा है जिसकी इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिशेज बना सकते हैं, बाकी ऐसा और कोई नहीं है सब्जी। ठीक है, हाँ तो नंबर स्वीट भी हो सकता है, डिलीशियस भी हो सकता है, तो नंबर को समझ लो आलू है। ठीक है, जैसे लिखना है उसको वैसे परोसो, है ना। ये किसका है, बी का। अब यहाँ पे लिखेंगे सी इक्वल्स टू ए प्लस बी। अब सी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगा, देखो यहाँ पे पूछेगा, बोल रहा है प्लीज इनपुट योर फर्स्ट स्वीट नंबर। जब स्वीट बोल ही रहा है तो थोड़ा सा दे देते हैं बढ़िया से। ठीक है, अकेला क्यों छोड़े। चलो, अब बोला डिलीशियस। अब डिलीशियस तो 1001 लगेगा, अच्छा है ना, क्या बात है, सही जोड़ रहा है। 4 1 5, 5 6 और 1, सही है, क्या बात। ठीक है, मैसेज यहाँ भी ले सकते हैं। ठीक है, हम्म, येलो है ना, हम्म, योर्स गॉर्जियस है। वो बोलने में क्यों रुकेगा, है ना। ठीक है, बताओ यहाँ क्या लिखें। हाँ, गॉर्जियस रिजल्ट लिख दो। रिजल्ट मजा नहीं आ रहा है, आउटकम है ना। थोड़ा सा वर्ड्स ऐसे हो कि लगे कि क्या बात है, कुछ तो हो रहा है। ठीक है, आउटकम इज, देखो नंबर, ठीक है, इस बार 1051 देते हैं। वाओ, येलो, योर्स गॉर्जियस आउटकम इज, मजा आ गया। तो देखो 2 नंबर का एडिशन भी इतनी इंटरेस्टिंग किया जा सकता है, सोचो। ठीक है ना, एक सीधा से लिख देता, एंटर नंबर ऑफ, एंटर नंबर, हाँ रिजल्ट इक्वल टू सी। अब लगेगा क्या बोरिंग सा है। चलो लिखो ऐसे। ये जो स्कैनफ है ना, इसका भी हेडर फाइल यही है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ठीक है,